जो मैम के साथ में पिछले 6 साल से बीत रही थी। नेगेटिविटी जो निकलती है वो हम पे भी इफेक्ट करती है। अगर मैं एज अ हीलर इन चीज़ों से इतना परेशान हो सकती हूँ, वहाँ पे कोई नेगेटिविटी थी जिसने स्टे किया हुआ था और उसको वहाँ से जाना ही नहीं था। वहाँ पे उनके वो चीज़ ऐसे खड़ी हुई थी, अंदर ऐसी धुआं जैसा बनी हुई वो चीज़। उनकी फोटो में जब मैं दिया जलाती थी ना, पार्वती माता जो थी ना वो पूरी काली हो जाती थी। अच्छे खासे पैसे खर्च किए मैंने 6 सालों पे। सुबह उठे तो दीवार में ना जैसे एक औरत की आकृति होती है, ऐसी छाया बनी हुई सुबह उठ के। क्योंकि देखिए हमारी भी कमजोरियां होती है ना, हमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं। हम बताते हैं आपको ऑरा वीक है तो वो एनर्जीज आपके अंदर आएंगी और अपनी इच्छाएं पूरी करेंगी। वही एनर्जीज जो मैं कहीं से निकाल रही हूँ वो ही मुझे आके डिस्टर्ब करेंगी। जब मैंने रेगुलर मंदिर जाना शुरू किया, आप शिक्स की तरफ ज़्यादा जाएंगे, आपको लग्जरीज ज़्यादा दिखेगी, झूठ बोलेंगे बड़े मजे से। तो जय श्री राम सभी को, शर्मा जी की बैठक के एक नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। भाई आज जो हमारे साथ में गेस्ट है, मैं आप सबसे मिलवा देता हूँ। पहले रमा मैम जो कि एक रेकी हीलर है। हमारे साथ में मैम पहले भी पॉडकास्ट दे चुकी हैं और एक और बार मतलब वो पिछला पॉडकास्ट में बहुत सारी चीज़ें बच गई थी, तो हमने सोचा कि एक बार और बुला के हम के बारे में बात कर लें। तो वेलकम मैम। पहली चीज़ मैम, आप अभी मेरे को आपकी एक कहानी बता रहे थे। भाई हमने भूत प्रेत आत्मा तंत्र इनके बारे में बहुत सारे पॉडकास्ट सुने हैं। कितनी हद तक सच चीज़ें हैं, कितनी हद तक गलत चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ हम आप इस पॉडकास्ट में हम क्लियर करेंगे। और जो मैम के साथ में पिछले 6 साल से बीत रही थी उसके बारे में बात करेंगे। मैम क्या कहानी थी वो, एक बार दर्शकों के साथ में आप बताओ। जी देखिए, मैं एज अ हीलर सबकी हीलिंग करती हूँ। तो हीलिंग करने के बाद क्या होता है, जो उनके अंदर एनर्जीज है, अगर एंटिटीज है, तांत्रिक इफेक्ट है, वो भी ठीक होता है। तो नेगेटिविटी जो निकलती है वो हम पे भी इफेक्ट करती है। तो वो कहीं ना कहीं मुझे भी इफेक्ट कर रही थी 6 साल से। और मैं परेशान हो रही थी, मैं कुछ कुछ करते जा रही थी लेकिन पूरी तरीके से मेरी क्लियर नहीं हो रही थी। लेकिन अभी वो चीज़ें पूरी तरीके से क्लियर हो गई हैं लाइफ से। तो मुझे लगा कि नहीं, ये बात मुझे लोगों को भी बतानी चाहिए कि अगर मैं एज अ हीलर इन चीज़ों से इतना परेशान हो सकती हूँ, क्योंकि मेरा तो काम है, वो चीज़ें बाहर आ रही थी और मैं तो तांत्रिक हूँ नहीं, तंत्र के बारे में मैं कुछ जानती नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ और कैसे करूँ, लेकिन मैंने कहा कि अब मैं बताती हूँ। तो जब वो हीलिंग करते हैं तो कभी कभी जो घर में किसी की नेगेटिविटी होती है, अगर कभी हीलिंग के लिए घर भी कोई लोग बुलाते हैं, जैसे मैं वास्तु भी करती हूँ, वास्तु के लिए बुलाया तो उनके घर में ना एक कमरे में एक अलग ही वो थी, एनर्जी थी, एक एंटिटी थी वहाँ पे। उन्होंने बुलाया कि भाई आप आए, पूरा उनका गड़बड़ देखा ना, उनका ठीक है, वास्तु भी ठीक था, एनर्जीज बाकी ठीक थी, लेकिन एक कमरे में इतनी ज़्यादा एकदम नेगेटिविटी थी, उसने घुसने लगे, एकदम घुटन सी महसूस हुई। अच्छा। और उसने ना जैसे अब लाइट्स हमने जलाई हुई, उस कमरे में ना अलग ही अंधेरा था, जैसे लाइट्स जली हुई हैं पूरे घर में भी जली, अब मैं बोल रही हूँ तो भी मुझे थोड़ा सा वो महसूस हो रहा है। उस कमरे में अंधेरा सा था। फिर मैं जाने लगी, मुझे एकदम घुटन सी हुई, मैं एकदम ही बाहर आने लगी। उनका नहीं देखो ना आप, ये कमरा भी देखो, टॉयलेट में कहा मुझे कुछ अनकंफर्टेबल लग रहा है। उन्होंने कहा हाँ हमें भी इधर कुछ लगता है कि कुछ है, एक बार आप चेक करो। फिर मैंने अपना डाउजर निकाला, क्योंकि डाउजर से हम लोग पॉजिटिव घूमता है, क्लॉकवाइज घूमता है तो पॉजिटिव, और अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है वो नेगेटिविटी है। और वैसे नहीं जज कर लेते हैं जो हीलर्स होते हैं। तो वहाँ पे कोई नेगेटिविटी थी जिसने स्टे किया हुआ था और उसको वहाँ से जाना ही नहीं था, और वो शुरू से थी उनके घर में। तो उनके कहीं काम नहीं बन रही है, कुछ नहीं हो रहा, उन्हें लग रहा है हमने नया घर भी खरीदा है, चीज़ें भी ठीक है, फिर क्यों नहीं हो रही है। फिर उसके बाद फिर जाना ही पड़ा उस कमरे में, घुटन सी हुई, बेचैनी हुई और थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा। फिर गई तो समझ आई कि फिर उन्होंने वहाँ पे फिर हवन करवाया, पूजा करवाई, फिर काफ़ी दिनों तक पाठ करवाया वहाँ पे। फिर जाके वो नेगेटिविटी वहाँ से निकली और फिर उन्होंने बेसिकली मंदिर बनाया बड़े दिनों तक उस कमरे को। फिर वो नेगेटिविटीज वहाँ से, क्योंकि वो तो निकल ही नहीं सकती थी ना, फिर पूरे घर में रेगुलर उन्होंने क्या किया, हवन तो एक वो रेगुलर कर रहे थे, और उसके बाद गायत्री मंत्र का पाठ जोर से, जैसे आप लगा देते हैं जोर से गाने लगा दिए, उस साउंड में हुए तो क्या होता है कि वाइब्रेशंस जो होती है ना आवाज़ की, वो रहती है कमरे में हर जगह, तो वो वर्क करती है। फिर जाके वो नेगेटिविटीज उनकी निकली, उसमें भी उनको 2 महीने लगभग लगे पूरी तरीके से पूरी वो क्लीन होने में, क्योंकि ऐसा होता था वो निकल गई, एक बार हमें लगा ठीक हो गई, फिर उसके बाद फिर वही चीज़ें वापस होने लग गई। तो उनको बार बार 2-3 बार उन्होंने करवाए हवन, और उसके बाद लगभग इतना टाइम लग गया उनकी चीज़ें ठीक होने में। फिर मुझे लगा कि हम इस चीज़ से जुड़े तो इसका मतलब ये एनर्जीज भी हमें हिट करती, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। फिर अब
हमारे ऑरे पे भी इफेक्ट पड़ता है। मुझे तो नहीं समझ में आ रहा था, अब वो एनर्जीज क्या होता है वहाँ से निकल जाती है तो हमें तंग करती है, हमें समझ नहीं आता। वो एनर्जीज ही कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रही थी। हम घर आ जाते हैं तो वो एनर्जीज हमको भी परेशान करती है। आपके साथ घर भी आ जाती हैं? हाँ, अब घर तो देखिए, जब वो पूजा पाठ कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अंदर तो आ नहीं पाएगी, लेकिन बाहर तो रहेगी। आप कहीं बाहर जाएंगे या कहीं ना कहीं वो आपको डिस्टर्ब तो करेंगी एनर्जीज। ऐसा तो नहीं है कि नहीं करेगी, आप घर में तो रहेंगे ही नहीं, काम के लिए तो आप जाएंगे, तो वो डिस्टर्ब करती ही करती थी। तो थोड़ी थोड़ी इस तरीके की एनर्जीज, मतलब मेरा काम काफी बीच में मुझे लगा कि डिस्टर्ब हो रहा है। मैं अपना चैनल भी ठीक से नहीं चला पा रही थी 6 साल, मतलब ये सारी चीजें तंग कर रही थी। एक के मैं गई वास्तु के लिए, उस टाइम ना इवनिंग हो गई थी, शाम। तो मैंने क्या देखा, जैसे हम वो छोटे बच्चे बनाते हैं ना, गोल बना लिया और ऐसे हाथ पैर बना देते यूं ही, जैसे हम बचपन में बनाते हैं ना, आदमी यूं गोल बनाए, ऐसी सी कोई चीज। शाम को थे हम लोग और बैठे थे, वास्तु के लिए गए थे, शाम हो गई थी, चाय वाय पी रहे थे, बालकनी की वहां पे उनके वो चीज ऐसे खड़ी हुई थी, अंदर ऐसे धुआं जैसा बनी हुई वो चीज। मैंने खुद देखी ये सारी चीजें, उनके घर के अंदर एंटर करने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा आपके घर में तो ये नेगेटिविटी, इसका इफेक्ट, वो सारा वास्तु हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था। फिर शिवलिंग में जल चढ़ाते थे तो उसके नीचे वो जो पानी रह जाता है प्लेट के ऊपर, फिर वो पानी लेके फटाफट उस पर छिड़काव किया। फिर उनको रेमेडी दी कि भैया अब आप यहाँ पे पूरा वो लगाइए, तुलसी लगाइए प्रॉपर, काफी ज्यादा, ताकि वो नेगेटिविटीज का मतलब इवनिंग के टाइम पे उनके घर में प्रवेश कर जाती है। उन्होंने वास्तु तो करा लिया था, सारी चीजें वही हीलिंग के हिसाब से भी चेक करवा ली थी, लेकिन उस समय हमें एनर्जीज नहीं लगी, हमने सब कर ली। लेकिन जब इवनिंग के टाइम बैठे तो वो हमें आते हुए दिखे, एक ऊर्जा उसके अंदर घुस रही थी, एंटिटी कह लो आप, कुछ भी, तो वो उनको डिस्टर्ब किया करती थी। ओके, तो बेसिकली आपके साथ में एनर्जी जो हाँ वास्तु के टाइम पे से थी वो आपके साथ ही आ गई है। हाँ, ये मुझे नहीं पता कि मेरे साथ, लेकिन वो एनर्जीज मुझे डिस्टर्ब करती थी। अच्छा। क्या होता था कि मैं खुद जब ये सब चीजें करने लग गई तो मुझे खुद भी कहीं ना कहीं अपने आप को जैसे वीकनेस फील होती है। हम जाके जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सब हमारे अंदर से खत्म हो गया। तब तो समझ नहीं आती थी। तब क्या होता है कि ये सब प्रेत के अटैक ही होते हैं, साइकिक अटैक्स होते हैं। साइकिक अटैक्स मतलब कि जो ये चीज़ें हैं, ये एंटिटीज हैं या फिर कोई तंत्र है, इसका इफेक्ट हम पे होना, तो ये हो जाते थे। घर जाके ऐसा लग रहा है कि एकदम ड्रेन हो गए, समझ नहीं आ रही। और फिर ये चीज़ स्टार्ट हुई कि जब मैं पूजा करती थी, मैं शिव जी की पूजा करती हूँ, तो अभी तो मैं मूर्ति लगाती हूँ, पहले मैंने फोटो लगाई हुई थी। उनकी फोटो में जब मैं दिया जलाती थी ना, पार्वती माता जो थी ना, वो पूरी काली हो जाती थी धुएं से। ये मेरे इंसिडेंट है, ये मैंने कितनी उसकी फोटोज खींच खींच के मैं परेशान। मैंने कहा पार्वती माता की फोटो सिर्फ काली होती है, ये क्या हो रहा है? मैं परेशान हो गई। तो मैंने कहा ये तो नहीं होना चाहिए कि भाई माँ की ही फोटो में खाली उसके ऊपर ही पूरा कालापन। फिर मैंने कहीं से पूछा, लेकिन मुझे तंत्र की तो भाई मुझे कोई नॉलेज ही नहीं, ना हमने फैमिली में देखा ना कहीं देखा। तो मैं तो एस्ट्रोलॉजर हूँ, हम पूजा पाठ ही नहीं करते। फिर उन्होंने कहा आप पे ना इसका मतलब तंत्र हो रहा है। अच्छा। मैंने कहा मुझ पे हो रहा है, मुझ पे कौन क्यों कराएगा? यही मुझे भी लगा कि क्यों कोई कराएगा। तो वो अटैक्स, जो साइकिक अटैक्स जो हम काम कराते हैं, वो चीज़ें भी हम पे इफेक्ट करती है। तो वो होता रहा और वो ठीक नहीं हुआ बड़े देर तक। फिर मैंने किसी से कहा कि उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम भाई ये तो तांत्रिक से ही होगा, आप भाई पूजा करवा लो किसी से। तो वो पूजा करवाई। तो दिवाली के टाइम पे क्या हुआ, जैसे ये लोग दिवाली होली में करते हैं ना, पूजा की उन्होंने और अच्छे खासे पैसे खर्च किए मैंने 6 सालों में। लगभग लगा लो आप 5.5 लाख खर्च कर दिए खुद मैंने। और उसके बाद भी मुझे ये पूरा रिलीफ, क्योंकि देखिए रिलीफ तो मिलता है, लेकिन एक टाइम बिंग के लिए होता है इन चीज़ों का इफेक्ट भी। तो जब सुबह हम उठे, उन्होंने जो पूजा करी थी रात को वही अपने वक्त की होगी, सुबह उठे तो दीवार में ना जैसे एक औरत की आकृति होती है, ऐसी छाया बनी हुई। सुबह उठ के मैं उठी, मैंने कहा ये क्या है, एकदम औरत की छाया बेड के पीछे बनी हुई। मैंने कहा इसका मतलब जैसे कोई निकल के गई ना, पिक्चरों में नहीं दिखाते अंदर से कोई आप राउंड पे खड़े हो गए हैं। ये सब चीजें इतनी एक्सपीरियंस की, जैसे कि कोई छाया एक औरत की। फिर मैंने उनको बताया, कहते हाँ इसका मतलब वो एनर्जी निकली है, लेकिन वो पूरी अभी गई नहीं आपके घर से, देखो अभी तो उसने आपके घर पे ही वो जगह बना ली है। फिर और भी चीज़ें उनसे पूजा वगैरह कराई, लेकिन रिलीफ पूरा नहीं मिला। उसके बाद भी मैं रेगुलर कराती रही। चलो आपने किसी ने बोला इनके पास चले जाओ, क्योंकि हम तो जानते नहीं ना। लोग कहते हैं कि आपको तांत्रिक के पास ही जाना पड़ेगा तब ये चीज़ें होंगी।
अगर तांत्रिक का कुछ मतलब इन्वॉल्वमेंट्स होगा तो आपको तांत्रिक के पास ही जाना पड़ेगा। हाँ, ये बोलते हैं सब। तो फिर हम लोग ऐसे जाते थे, लेकिन रिलीफ कुछ ही टाइम के लिए मिलता था। एक जैसे किसी ने कोई मुझे बोला कि भाई आप उपाय करो, ऐसा है, और अगर इन उपाय में गड़बड़ हो जाए ना, ये भी बड़ी प्रॉब्लम करती है। तो उन्होंने कहा आप ऐसे ऐसे कुछ चीजें उसमें डाल दो नदी में। अब हम नदी कहाँ ढूंढते बॉम्बे में, था कुछ नदी जैसा तो नहीं था, तो जो हमने ढूंढा अपनी तरफ से, कि बॉम्बे में तो मुझे लगता है ऐसे कोई बीच में ऐसे नदी है भी नहीं। तो हाँ, उन्होंने कुछ सामान ऐसा बोला, आप ये चीजें फेंको, और इनसे क्या है कि जो ये नेगेटिविटीज आपको हिट कर रही है, या वीकनेस लग रही है, या स्ट्रेस लग रही है, वो खत्म हो जाएगी। वो मैंने उपाय इसमें किया, वो डाला, तो पता नहीं इसमें क्या गड़बड़। उसके बाद मुझे 6 महीने तक खांसी रही। बॉम्बे, ये बात है 2018 के बाद शुरू हुआ था, 19 की। मुझे खांसी नहीं ठीक हुई, और बहुत अजीब लगेगा आपको भी कि ऐसा हीलर, ऐसा एस्ट्रोलॉजर बताते हुए कि मैं वीडियोस बनाती थी, मैं वीडियोस नहीं बना पाती थी, लेकिन मैं ये सब आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। क्योंकि देखिए, हमारी भी कमजोरियां होती है ना, हमें भी प्रॉब्लम्स आती हैं, हम बताते नहीं। जब ठीक हो जाती है, मैं वीडियोस बनाती थी और बीच में मुझे खांसी आ जाती थी, मैं बोल नहीं पाती थी, बाथरूम निकलने लग जाती थी। मतलब वो नेगेटिविटीज मुझे इतना हिट करती थी कि आप खांसने से बाथरूम निकल जाती है ना, ऐसा हो जाता था। मैं उठती थी, फिर चेंज करती थी, नहाती थी, फिर दूसरी वीडियो बनाती थी। लेकिन मैं जिद में भी 19 की आप देख लीजिए, 19 में भी मेरी वीडियोस आएंगी। इतना मतलब 6 महीने तक वो खांसी रही। मैं बोलूँ तो मैं एक शब्द भी नहीं बोल सकती थी। देखिए, हमारे आसपास क्या है कि ये एनर्जीज घूमती रहती है, भूत प्रेत तंत्र, ये सारी एनर्जीज, और अच्छी एनर्जीज भी घूमती है, जो कि हम कहते हैं ना दैवी एनर्जीज, एंजल्स हम कहते हैं, वो भी घूमती रहती है। अगर आपको ऑरा वीक है तो वो एनर्जीज आपके अंदर आएंगी और अपनी इच्छाएं पूरी करेंगी। अगर किसी का ऑरा वीक है और उसके अंदर वो एनर्जी है, आप उसकी हीलिंग कर रहे हैं प्रॉपर। हमारा जो एक सिंबल होता है दाइक्यो, अगर हम सिर्फ चोकुरे से सिंबल करें, हीलिंग करें, जैसे कि मैंने उस दिन आपको बताया था, सिंबल्स बनाए थे चोकुरे, इस तरीके से मैंने आपको बनाया था। ये है हमारा चोकुरे की शक्ति प्रभाई, ये हमारा चोकुरे सिंबल। अगर हम सिर्फ इससे हील करें तो वो जो एंटिटीज हैं, तंत्र है, वो नहीं निकलेगा। ये पावर सिंबल है, एनर्जी देगा, लेकिन नहीं। लेकिन जब हम ये वाला सिंबल बनाएंगे, अपना डाइक्योमो वाला, जो मैं बनाती हूँ, डाइक्योमो 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 की शक्ति प्रवाहित। तो जब हम रेकी में ये वाला सिंबल किसी के लिए बनाते हैं, क्लाइंट के लिए, तो फिर उसके अंदर से अगर कोई नेगेटिविटी है, भूत प्रेत है, वो निकलेगा। मुझे ये भी नहीं पता था कि ऐसा भी। वही अपने अंदर से नहीं निकाल सकते आप डाइक्योमो करके? हाँ, निकाल सकते हैं। Okay. तो वो तो निकाल, मेरे को तो मैं तो बहुत पूजा पाठ कर रही हूँ, रेगुलर कर रही हूँ, लेकिन क्या है, वो परेशान भी कर रही है, आ रही है, जा रही है। जैसे कि आपको कोई तंग कर रहा है, आपको कोई बार बार आके परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, आप ठीक हो जाते हो, और फिर भी वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। ये तो बड़ी बड़ी भी एनर्जीज होती है ना, आपको तो पता नहीं है कि आप कौन सी एनर्जीज के साथ। क्योंकि मैं सिर्फ पूजा पाठ करती हूँ, मुझे तो कुछ नहीं आता, या मेडिटेशन करती हूँ। मेडिटेशन में क्या होता है कि ये चीजों का इफेक्ट ये भी आप देखिए कि मेडिटेशन में अगर आपको नींद आने लग जाए ना, वो भी बहुत गहरी बेहोशी की, तो मतलब आपके ऊपर ये इफेक्ट। मेडिटेशन करते हुए अगर आपको नींद आ रही है तो आप पक्का किसी कोई तंत्र के या फिर कोई भूत प्रेत के उसमें कोई, क्योंकि ये सम्मोहन और इन सारी चीजों का इफेक्ट है इसका। ये चीजें भी मेरे साथ हो रही थी। मैं लोगों से पूछ रही, वो कह रहे तंत्र, मैंने कहा मेरे ऊपर कौन करेगा, मैं ही परेशान हो रही थी। लेकिन मैं एज अ हीलर सबकी हीलिंग कर रही थी, मुझे नहीं पता कि वही एनर्जीज जो मैं कहीं से निकाल रही हूँ, वो ही मुझे आके डिस्टर्ब कर रही है, ओके, वही परेशान करती है फिर हमें। तो ये कैसे निकली? फिर आपको तांत्रिक की हेल्प लेनी पड़ी, उसके बाद भी नहीं हुआ? 6 साल तक मैंने लगभग 5 तांत्रिकों की हेल्प ली, और इसमें लगभग 5.5 लाख के आसपास लगाया भी। जो उन्होंने बोला उस तरीके से किया, थोड़ी सी रिलीफ हो जाती थी, लेकिन प्रॉपर मुझे ना रिलीफ मिल ही नहीं रहा था, प्रॉपर तरीके से नहीं निकला। नहीं, क्या हो रहा था, एक तो मैं अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही थी। क्या होता है, इन चीजों की वजह से आपका काम में मन नहीं लगने का, आप करने की भी कोशिश कर रहे हैं, काम होगा नहीं। जैसे ही आपको किसी से बात करनी है, कोई काम कर रहा है, उसी टाइम कोई दूसरा काम आ जाएगा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, कोई गेस्ट आ जाएगा, ऐसे रुकावटें आ रही थी। और वीडियोस रेगुलर नहीं बना पा रही, काम आ गया तो करने का मन ही नहीं, आ गया क्यों करवाना है इसका। जैसे अब क्लास है रेकी की, क्यों करवाऊं मैं इसकी क्लास, मन नहीं है। ओके, भाई अब क्लास होनी है आज, मन ही नहीं काम करने का, उल्टी देखनी, कुंडली खोली समझ में ही नहीं आ रही है, क्या बोले क्लाइंट को, क्या करना है। मतलब ये चीजें ऐसे डिस्टर्ब करती है आपको, आपकी
काम से ही पूरी तरीके से हटा देंगे, आप अपने उसमें भी उलझ जाएंगे, बच्चे कुछ कह देंगे, आप काम, इस तरीके से ये एनर्जीज इतने टाइम से तंग कर रही थी मुझे। मतलब आपको आपके इष्ट देव से दूर कर देंगे। कोई शिव जी को मानता है, कोई कृष्ण को, कोई हनुमान को, तो वो क्या करेंगे, वो उनसे दूर हो जाएंगे। उनकी वो विशेष, क्योंकि वो मंदिर स्पेशल है, वहाँ जब मैं जाती हूँ तो सब कनेक्ट होती हूँ, एनर्जीज ग्रो होती है, उससे आपको दूर कर देंगे, मंदिर से दूर कर देंगे। अब मैं घर में पूजा कर रही, उसका इफेक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि मंदिर का अलग ही इफेक्ट है। फिर जब मैं इधर आई और फिर मैंने और किसी से भी डिस्कस की, वो भी तंत्री करते थे, उन्होंने मुझे डांटा, कहते कि आपको जब वो खुद आपसे बात करते और आप मंदिर नहीं गए, उन्होंने मुझे डांट के मंदिर भेजा। फिर मैं उसके बाद से तो फिर मैं रेगुलर मंदिर गई, फिर वापस वही कनेक्शन बिल्डअप हुआ। फिर उन्होंने मुझे बताया, फिर मैं वीडियोस नहीं बना पा रही थी, फिर भी क्योंकि वो साइकिक इफेक्ट्स उनका असर था, जो एनर्जीज, एक बारी जो चीज़ें आपके ऑरे में नेगेटिविटी आ गई, मतलब उन्होंने आपको डल कर दिया, डिप्रेस कर दिया, या आपका काम से मन हटा दिया, तो वापस इतनी जल्दी नहीं जाएगा, चाहे वो एनर्जीज आपके अंदर से चली जाए। वो आ ही नहीं रहा था मुझे इंटरेस्ट। फिर मैं रेगुलर मंदिर गई, मैं बैठी रहती थी घंटों तक वही कि ये भगवान, हाँ बैठी रहती थी, 1 घंटा तो बैठती थी, बैठी रहती, आराम से मैं मूर्ति को देखती थी शिव जी की, उनसे बात करती थी क्या है। फिर मेरे को उन्होंने बोला, फिर मैंने तब उस समय शिव संहिता मैंने पढ़ी। मैं 2 बार हिमाचल भी गई इसी पीरियड में, 3-4 महीने गए, जब लॉकडाउन था ना, तब मैं वहाँ चली गई, मैंने मेडिटेशन करी। मैंने कहा कितना तंग कर देंगे मुझे नेगेटिविटीज, मैं वहाँ जाती, मैं वहाँ जाकर फिर ठीक होती हूँ, फिर आती हूँ। अगर आपने इन चीज़ों से बचने के लिए पाठ करना है, जोर से बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हमारी वॉइस है, जो हमारी एनर्जीज है, फिर तो मैंने एक सिस्टम बना लिया जिसकी मैं भी बात करूंगी कि इन चीज़ों से अब मुझे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि मैंने एक सिस्टम बना लिया इनसे बचने के लिए। ये नहीं समझ में आया कि आप जोर से बोल के जब तक बात नहीं करेंगे, तब तक आपके ऑरे की वाइब्रेशन क्लीन होने ही नहीं वालेंगे। फिर उसके बाद मैंने पाठ भी किया, लेकिन मेडिटेशन की, शिव संहिता पढ़ी, बहुत अच्छी बुक है, उसमें 7 चक्र के बारे में, कुंडलिनी शक्ति के बारे में, आत्मा के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में दिया हुआ है कि हृदय चक्र में हमारे ईश्वर का वास है। तो नॉलेज तो बढ़ती रही। मैंने कहा भगवान आप भी शायद इसीलिए कर रहे हैं कि मैं स्पिरिचुअली ज़्यादा चली जाऊँ। वहाँ भी गई, लेकिन रिलीफ नहीं मिला। रिलीफ मिला फिर मैं मंदिर जाने लगी, वहाँ से फिर चीज़ें ठीक होनी शुरू हुई जब मैंने रेगुलर मंदिर जाना शुरू किया। फिर वहाँ किसी ने कहा कि भैया भाई गायत्री मंत्र का पाठ करो, फिर मैं वो करने लग गई। मंदिर में बैठ के ओम नमः शिवाय 108 बारी गायत्री मंत्र का पाठ करने लग गई। लेकिन उसके बाद भी पूरी तरीके से रिलीफ नहीं हुआ था, लेकिन अच्छा लगता था। फिर मुझे 1 साल 3 महीने के आसपास लगा, लास्ट फरवरी कह लो कि मैं कर रही थी, इस महीने वो सारी चीज़ें खत्म हो। कोई भी तांत्रिक इफेक्ट किसी के ऊपर आता है तो क्या क्या चीज़ें चेंज होती है, मतलब आपको पता ही है वो सारी चीज़ आपके साथ बीती है, तो मैम उसके बारे में बताओ कि क्या क्या चीज़ें आपके साथ होने लगेंगी, किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं। इस पे हम तांत्रिक विद्या कर किसी ने की हुई है या तंत्र किया हुआ है, तो उसके बारे में कुछ बताओ। ये सबसे पहले तो आप अपने भगवान को बिल्कुल अगेंस्ट हो जाएंगे, नहीं नहीं मुझे इनके पास से जाना, इनकी पूजा नहीं करनी, कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, आप कहीं और मूव करेंगे, नहीं नहीं मंदिर नहीं जाना, इधर चले गए, भाई मैं इसको मान लेता हूँ उसको मान लेता हूँ, अपने इष्ट से आप दूर हो जाओगे। जैसे कि हम एक रेडियो स्टेशन हम लगाते हैं ना, जब एक ट्यूनिंग बैठ जाती है 104.8 या कुछ है, एक वाइब्रेशंस उसमें ट्यूनिंग में सेट होती है। हमारा ऑरा और हमारे इष्ट का ऑरा ना ऐसे ही होता है, इष्ट देव का ऑरा एक ट्यूनिंग होती है हमारी उनके साथ। जैसे कुछ भी होगी तो हम, जैसे हम बोलते हैं ना, अभी भी हमें कुछ भी हो, आई मम्मी मुझसे निकलता है, वो एक ट्यूनिंग हमारी सेट होती है हमारे इष्ट के साथ। तो सबसे पहले आपके भगवान से दूर करेंगे, मंदिर नहीं भेजेंगे आपको। और एक चीज अभी मैंने डिस्कस नहीं करी आपसे कि आपको सात्विक, मैं पहले नॉनवेज खाती थी, एकदम मेरा नॉनवेज छूट गया, हो गया अभी तो लगभग 1.25 साल, बिल्कुल एक ही दिन में। अब तो मुझे नॉनवेज के नाम से भी, क्योंकि मैं पहाड़ी हूँ, पहाड़ में खाते हैं, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण नहीं खाएंगे, एक ब्राह्मण खाते हैं। एक दिन में छूट गया, क्योंकि मैं पूजा मंदिर जा रही थी, सब कुछ कर रही थी, एक दिन में ही मेरे को, एक दिन मैंने खाया चिकन, और उसके बाद तो जो मुझे नफरत हुई उसके बाद मुझे, अब तो मैं स्मेल भी नहीं ले सकती, अब तो लहसुन भी ऑलमोस्ट मेरा बंद है, अपने आप ही छूट गया। जब आप पूरे आपके ऊपर अगर रेगुलर ये चीज़ें हो रही है तो आपको तामसिक प्रवृत्तियाँ ज़्यादा जागृत करेगा। आप नॉनवेज खाएंगे, आपको खाने की कोई इच्छा होगी ना, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जैसे बार बार लगेगा ये भी चाहिए मुझे, रोज़ चाहिए। आप ऐसी चटपटी चीज़ें खाने की कोशिश करेंगे, वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, आप सेक्स की तरफ ज़्यादा जाएंगे, आपको लग्जरीज ज़्यादा दिखेगी, झूठ बोलेंगे बड़े मज़े से,
आपकी आदत नहीं है लेकिन आप झूठ बोलेंगे। ऐसे लोगों को चुनेंगे जो इधर उधर की बातें करते हैं, बुराई करते हैं, मतलब आपका सर्कल भी बिगड़ सर्कल भी ऐसा ही बन जाएगा, जाएगा। इष्ट से भी दूर हो जाएंगे, खाना भी आप काम से खाएंगे और आपका सारा ध्यान खाने में ही रहेगा। ज़्यादा मिठाई खा लो, ज़्यादातर क्या होता है इन चीज़ों को मीठा बहुत पसंद होता है प्रेतों को, तो आप मीठा बहुत खाते हैं, ये आप नोटिस करें। ऐसा हो तो रेगुलर मंदिर जाइए। स्लीप पैरालिसिस भी होता है ना रात को, जब कई लोग सोते हैं, और ये सबके साथ हुआ होता है एक ना एक बारी लाइफ में, कि वो सो रहा है, मेरे साथ भी हुआ है। अटैक सा हो जाता है एकदम से, कुछ चीज ऐसा लगता है कि कोई हमारी ना छाती पे बैठा हुआ है। छाती पे बैठा हुआ है और हम उठ नहीं पा रहे, हम उठ नहीं पा रहे। ये होता ही है। ये क्या होता है, जो वो एंटिटीज रात को घूम रही होती है ना, वो ये सोचती है कि मैं किसके अंदर प्रवेश करूं, और वो प्रवेश करने के लिए कोशिश कर रही होती है आपके अंदर, लेकिन आपके ऑरे में वो प्रवेश तो कर नहीं पाती। अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या करेंगे, भाई कोई आपके घर आना चाह रहा है, नहीं आएगा तो ऐसे तो नहीं पड़ेगा ना, आपको कुछ तो मार, जान से नहीं मारेगा, चोट तो पहुंचाएगा। वो क्या करती है फिर, आपको तंग करके जाती है, दबा के बिल्कुल, कि भाई मेरे को वो घुसने की कोशिश करते हैं ना। हमारे हृदय में क्या है, ईश्वर का निवास है, यहाँ हमारी आत्मा है। नॉर्मल ये चीजें यहाँ से ही प्रवेश करती हैं, हमारी आत्मा उसको कैच करती है, लेकिन यहाँ आके जब वो छाती में आती है, हमारे हार्ट चक्र में ईश्वर का निवास है, यहाँ वो चीज अटैक पूरा, वहाँ उसकी लड़ाई होती है उस भगवान से, जो कि हमारे अंदर हमारे बेसिकली वो इंटरनल घुसना चाहती है। हाँ, और वो घुस नहीं पाती, उसको रोकता है हमारे अंदर का ईश्वर। अगर ऐसा हो ना, अगले दिन मंदिर जाओ, रेगुलर मंदिर जाओ, वो आपके अंदर कहीं ना कहीं अटैक हुआ है तो आपका ऑरा वीक हुआ है, तो आपको मंदिर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एनर्जी देखिए, ये तो हवा है ना, ये तो हर जगह घूमती है। अब हमें क्या करना है, खुद को मजबूत बनाना है। फिर मुझे समझ में आया कि मुझे खुद को, अपने आप को मजबूत बनाना है, तभी मैंने योगा स्टार्ट किया कि भैया शनि की पूजा करो, दिया जलाओ, योगा करो, मंदिर जाओ, नॉन वेज छोड़ दो। और ये रात को ही होती है ऑलमोस्ट चीजें ना, हाँ, ये इनका टाइम है 12 से 3, 3:30 लगा लो, 12 से 3:30। बस उसके बाद नहीं होती। हाँ, इस सीट के आसपास हुई है भाई। जब तक आप खुद स्पिरिचुअली इंक्लाइंड नहीं होगे, जब तक ये सारी चीज़ नहीं छोड़ सकती। जैसे मैम ये तंत्र और ये भूत प्रेत होते हैं, अगर मैं उसमें एस्ट्रोलॉजी में जाऊँ तो क्या ये एस्ट्रोलॉजी से दिख सकते हैं, कुंडली में दिख सकते हैं ये? बिल्कुल, कुंडली में ना इनका योग होता है। आपके लगन पे अगर राहु केतु का इफेक्ट है, आपके चंद्रमा पे, आपके सूर्य पे, आपके लग्नेश पे अगर इफेक्ट है, तो आप पे इन चीज़ों का इफेक्ट होगा ही होगा। कुंडली में तो होता ही है ना सारी चीज़ें, तभी तो ये चीज़ें आती हैं। फिर नवम भाव है हमारे भाग्य का, तो ये चीज़ें तभी आती हैं जब आपने कुछ ऐसे, देखिए कोई भी ऊर्जा आपको यूं ही तंग नहीं करेगी, कोई भी व्यक्ति भी नहीं करेगा, कोई जानवर नहीं करेगा, कोई भूत प्रेत भी नहीं करेगा, जब तक आपकी कुंडली में आपने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है। अब उसको, वो जो एक आत्मा है, उसको आपके साथ कर्म काटना है, क्या पता आपके साथ उसका जन्म ही ना हो, या आपका आखिरी जन्म, उसे मुक्ति चाहिए, वो आत्मा बेचारी परेशान हो रही है, अब वो आपको तंग करेगी, तभी तो उसके कर्म कटेंगे। उसने आपको तंग करना है, वो आपको तंग आत्मा तंग करने आती है आखिरी जन्म वालों को। नहीं, मतलब आखिरी जन्म वालों को, या उसको काटना है या नहीं, उसके साथ उनका टाइम वही बन रहा होगा काफी टाइम तक, उसको तो फ्री करना है ना। वो सोच रही मैं फ्री होकर मुझे दूसरा जन्म लूं या मुक्ति लूं, तो वो आपको तंग करेगी पर्पसली, क्योंकि वो आपके कर्मों का ही भोग है। देखिए कुछ भी हम सहते हैं ना, ये नहीं कह सकते इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, हम अपने ही खुद के कर्म है, खुद के कर्म, खुद के कर्म है, खुद तुमने ऐसा किया हुआ है, बस। तो उसी को आप भोगोगे। आप कभी किसी की कुंडली देखते हो तो उसमें आप सबसे पहले ये चीज देख लेते हो कि इसके साथ में तांत्रिक काम हुआ है, या इसके ऊपर कुछ हुआ है, या भूत प्रेत है इसके ऊपर कुछ, हाँ, वो तुरंत दिख जाता है ना। वो तुरंत दिख जाता है, क्योंकि चंद्रमा पे और राहु केतु का इफेक्ट होता है, वो दिख जाता है। वो व्यक्ति बातें भी ऐसे ही करता है, साइकिक वाली करेगा, साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होगा, जैसे कहीं को हम कहते हैं ना, उनको आवाजें सुनने लग जाती है ना, कुछ आवाजें उनके कान। कोई इंसिडेंट ऐसा, हाँ, एक बताती हूँ, वाला बता। हाँ, मैं कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताओ जिसमें आपके साथ में कुछ ऐसी। ओके, ये तो मेरी फ्रेंड का है, कह रही है उसके कमरे में ना, वो कहती है रात को जैसे उसके हस्बैंड जाते थे जब बाहर, तो कोई उसके कान में ना गालियां देता था आके, जैसे कोई लेडी गाली दे रही है, गंदी गंदी गालियां, और रात को वो सोए और वो गालियां की आवाज आती थी। फिर उसने मेरे को बोला कि पता नहीं क्यों ऐसा ही होता है बार बार। फिर उसी टाइम की बात है, मैं तो हीलिंग करती थी। मैंने कहा अच्छा ऐसा होता है, फिर मेरे को तो नॉलेज नहीं थी, मैंने किसी तांत्रिक से पूछा, तो उन्होंने कहा कि भाई वो अपने घर में उनके कोई जो है आत्मा है, और फीमेल की आवाज़ ही थी, तो वो कोई हवन करवाने, मिर्ची वगैरह डाल के कुछ ऐसा कुछ बताया, कुछ सिस्टम
मुझे तो पता ही नहीं था। फिर मैंने उसको बोल दिया, मैंने कहा ऐसे ऐसे उन्होंने कहा था, तुम करवा लेना। उसने कुछ नहीं करवाया, लेकिन वो जो आत्मा उसके वहाँ थी वो फटाफट मेरे पास आई, मुझे दिखी ऐसे प्रॉपर एक आत्मा और दिखी, वो भी बता, मतलब मुझे एक ऐसे छाया सी दिखी, देखिए एकदम क्लियर तो मुझे नहीं दिखती, छाया सी मुझे दिखी। तो मुझे कहने लग गई कि भाई तुझे क्या जरूरत है मुझे वहाँ से निकालने की। मैंने कहा ये क्या हो गया, तू क्यों उसको बता रही है, तू क्यों ये कर रही है। फिर मुझे पता चला किसी को बताने से भी मतलब वो आत्मा उसको छोड़ के यहाँ आ गई। फिर उसके बाद उनके भी अपने कोई थे देवी देवता होंगे। फिर मैं रात को सोई, मैंने देखा रात को मेरी आँख खुली तो दो छाया जैसी मेरे बेड के आसपास, उन्हीं के ही देवता थे जो मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया था, गाँव की थी वो ही अपने आप ही सुरक्षक। हमारे भी गांव के देवता होते हैं, जैसे हम लोग पहाड़ हैं तो हम लोगों के जागृत देवता। अब मुझे नहीं पता उसके, वो कह रही थी हमारे 2 देवता, हमारे भी 2 ही हैं। अब वो थे या वो थे, लेकिन वो देवता पूरी रात मैंने सुबह तक देखा कि 2 छाया घूम रही थी। अब तो थोड़ा प्रोटेक्ट कर रही थी बेसिकली, कर रही थी, मैं सुबह तक बची। फिर उसके बाद उसको वो प्रॉब्लम नहीं हुई, वो जो कान में गाली देने वाली थी, कहती फिर वो नहीं हुई, तो उन्होंने बचाया। फिर मुझे पता चला एक वो दिखने की बात बता रही, मैं आपसे पहले भी डिस्कस कर रही थी कि वो क्या मैं बताऊं। अभी ये तो अभी की बात है, हमारे घर के पास ही सोसाइटी है, मैं अपने उसको पेट को लेकर के जाती हूँ घुमाने के लिए, और उसको मैं लेकर के जाती हूँ तो किसी ने क्या कर रखा है, पेड़ के नीचे लाल चुन्नी सामान रोज वो डाल जाते हैं उधर, नहीं करना चाहिए नॉर्मल। और ये बेसिकली तंत्र के ही काम है। ये चीजें थी। फिर जब मैं वहां से गुजरी तो मैंने वहां पे देखा कि एक लड़की सी जैसे मेड्स टाइप की होती है, एक छाया खड़ी है, काफी दिनों तक वो खड़ी हुई थी। वो जा रहा होता तो मैं कहती नहीं भैया उधर मत जाओ, हाँ, उसको और खींच के ले आती थी। मुझे वो खड़ी नहीं दिखती थी कि वो किसी की वेट कर रही है, जो कहते हैं ना कि आपका पैर इस चीज में पड़ जाएगा तो वो पैर पड़ना जाएगी, वो सच में मुझे खड़ी हुई दिखती थी और वेट करती थी। कुछ दिनों बाद देखा नहीं है, इसका मतलब वो लग गई किसी के पीछे। सच में होती है ये चीजें, मेरे को तो दिख रही थी, तो मैं तो फिर साइड से निकल जा रही थी। तो फिर उसने तो कोशिश भी करी कि कोई बात करे, मैंने कहा ना भैया मुझसे बात मत कर, मैं ऑलरेडी इन चीजों से बचना चाहती हूँ। अभी मैम बता रही थी कैमरे के पीछे कि मैम के पास किनकी आत्मा आई है मैम? मुस्कान सिंह राजपूत की जब उनकी डेथ हुई ना, अब मैं तो इन्हीं साइकिक अटैक्स में से खुद भी परेशान हो रही थी, तब मुझे एकदम दिखा, एकदम खड़ा हुआ, और वो लाइट क्या कहेंगे ग्रे या क्रीम से कलर की टी शर्ट थी और ब्लैक सी वो पजामा टाइप पहना था, वो एकदम से आई मेरे सामने जैसे खड़ा है अभी ये ऐसी थी ड्रेस थी कि भी मेरा मर्डर हुआ है, मैंने सुसाइड नहीं करी, प्लीज ये आप लोगों को बताओ मेरा मर्डर हुआ है, ऐसे सामने आके बोलने लगा। मैंने कहा देख भाई तू जा, मैं खुद बहुत परेशान हूँ साइकिक अटैक से, मैं पहले उसका हल निकालूं, मैं अभी कोई हेल्प नहीं कर सकती। वो लगभग 2-3 बारी आया, लेकिन उसके बाद तो फिर 1-2 महीने के गैप में, लेकिन फिर तो ये बात सबको पता ही चल गई नहीं, क्योंकि मैंने एक और वीडियो देखी थी किसी। बट अभी ये वाली चीज क्लियर नहीं हुई थी अभी तक कि मर्डर हुआ है या नहीं। इतना तो बोला था कि मेरा, मुझे सिर्फ इतना ही बोला था कि मेरा मर्डर हुआ है, मेरा वो नहीं हुआ है, मैंने सुसाइड नहीं करी, आप प्लीज ये बात लोगों को बताओ। मैंने कहा भाई मैं नहीं बता सकती, मेरे को मत बोलना, क्योंकि मैं तो इन एनर्जी से दूर रहती हूँ, मेरे पास मत आना। 2-3 बारी आया था, फिर मैंने कहा मैं नहीं हेल्प कर सकती अभी, क्योंकि जिसको दिखती है। उस टाइम पे इतना ज्यादा ये हाईलाइटेड केस था कि अगर आपके पास आया तो आपको ये नहीं लगा कि मैं एक बार बात कर लूं ताकि उसका। हाँ, मैंने आपको बताया ना, मैं खुद साइकिक अटैक से अपने आप को बाहर ला रही थी, मेरे एनर्जी से दूर होना चाहती, मैं नहीं चाहती कि मुझे दिखे, मैं इससे कोई संपर्क नहीं रखना चाहती, लेकिन ये किस्मत को बदकिस्मती को ये मुझे दिख जाती है, मुझसे कांटेक्ट करती हैं, तो मैं बचने की कोशिश करती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं तो हीलर एस्ट्रोलॉजर, पूजा पाठ में ध्यान है, मैं नहीं चाहती। तो अब जैसे इतना टाइम हो गया, आप वो सारी चीज़ सही हो गई, तो अब आपने ट्राई नहीं किया कि एक बार आप पता करो कि किसने क्या चीज़ की थी? क्या हम आत्माओं से ये चीज़ बात निकलवा सकते हैं कि वो एक्चुअली नहीं निकलवा सकते? देखिए अगर हम ये निकलवा ही सकते होते, क्या वो खुद ही नहीं बता देता कि मेरा किसने ऑर्डर किया? उसने सिर्फ इतना किया कि मैंने सुसाइड नहीं करी थी। वो तो हमें ढूंढना है ना, कह रहा लोगों को ये बताओ, वो ढूंढेंगे। ऐसे ही अगर सोल बता सकती होती तो फिर तो सारे अपराधी जेल में ना होते। कहाँ बता सकती है वो एनर्जीज? वो उतना ही परमिशन नहीं है ना, वो सिर्फ आपसे कांटेक्ट करके ये कर सकते हैं कि आप ढूंढ ली, आपको शायद वहां मिल जाए, गाइड कर सकती थी, गाइड कर सकती है। हाँ बस इतना ही है उनका रोल। और जो चीज जब हो रही है तभी तो होगी, उनके कहने मेरे कहने से थोड़ी ना होगी। अगर नहीं लिखा है किसी चीज का होना तो वो भी क्या कर सकते हैं? अगर ये एनर्जीज कर ही सकती होती
देखिए ये तो जो भी एनर्जीज है हमारे आसपास, ये तो अपने अपने टाइम का वेट करें। जो हमने पिक्चर देखी अमिताभ की, वो जो थी भूतनाथ पिक्चर, वो ठीक बताया था। ऐसा नहीं है कि जैसे वो उसमें बने हुए थे कि वो तंग ही करेंगे, वो ये चाहते हैं कि हमें डराए, लेकिन हर एक के पास पावर थोड़ी ना होती है। जो पिचाश होगा, जो तंग करेगा, वो तभी आ पाएगा ना जब आपके घर में नेगेटिविटी होगी। आप हवन करवा रहे हैं अपने घर में, रेगुलर पूजा कर रहे हैं, तो आपके घर में वो एनर्जीज आ ही नहीं सकती। आपके घर में आएंगी जैसे हवा की तरह निकल जाएंगी, आ ही नहीं सकती ना वो। तो ये एनर्जीज में उसी को सताएंगी जो कि नेगेटिव होगा, जिसका ऑरा वीक होगा। अगर मैं इन चीजों से नहीं जुड़ी होती तो फिर तंग करती ना, और ज्यादा परेशान करती मुझे भी। मैं नहीं बाहर आ पाती इन चीजों से, तो वो तभी तंग करेंगी ना। ऐसा नहीं है कि ये भाई डराने, ये डराती जरूर है कि भाई जो चीज नहीं दिखती कि भाई डरो मुझसे, लेकिन वो पावर्स इनके पास भी नहीं है। जैसे हमारे सिस्टम है, इनके भी सिस्टम है, ये हमें थोड़ी ना इस चीजें बता सकती है। तो भूत का क्या सिस्टम होता है मैम? उनके पास तो, उनका तो कोई सिस्टम ही नहीं सुना मैंने। सिस्टम है। ओके। अब शिव जी जो है हमारे भी भगवान है, उनके भी है वो तो। अब जैसे हमने क्या कर रखा है, हमने आज की रेट वेस्ट हर जगह हमने पेड़ काट दिए, उनके घर काट दिए, अब हमने बिल्डिंग बना दी। अब हम कह रहे हैं जी हमारे घर में भूत प्रेत है। भाई तुम उनके घर में रह रहे हो, वो रह रहे थे यहाँ आराम से अपने पेड़ में, काट दिए, अब बिल्डिंग बना ली, तो बिल्डिंग में ही तो जाएंगे, और बेचारे कहाँ जाएंगे। और तो भाई पेड़ लगाओ। और पेड़ों में क्या होता है, आप देखते हैं जंगल में पहले क्या होता था, एक शिवलिंग बना होता था, मंदिर बना होता था, माँ का, हनुमान जी की मूर्ति होती थी, है ना, देखते हैं ना पिक्चरों में, देवी माँ की। तो ये भूत प्रेत भी तो पूजा करेंगे अपने लिए। ये तो देखो मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते ना, इन ऊर्जाओं को भी तो चाहिए कि तो मतलब जो जंगलों में मूर्ति वगैरह रहती थी वो ये पूजा करते थे हम। करें। भाई हम भी करेंगे, और ये भी कर सकते हैं ना, मंदिर में नहीं जा सकते। ये भी तो भाई शिव जी तो सभी के ही है ना, ये भी तो अपने लिए प्रार्थना करेंगे। इनको भी तो पॉजिटिविटी चाहिए, ये भी तो पेड़ों में ही रहते हैं, इनको तो प्राकृतिक चीजें चाहिए। ये भी तो चढ़ते हैं ना बिल्डिंगों में रह के, तभी तो हमें इरिटेट करते हैं। तो इनके लिए अलग भाई जंगल नहीं काटे, पेड़ लगाओ, वहाँ पे छोटे मोटे मंदिर भी बनाओ, तभी उनको भी पॉजिटिविटी मिलेगी ना। फिर वो चिढ़ते हैं, वो हमें तंग करते हैं, सिर्फ हमें डराते हैं। जैसे अमिताभ उसको डरा रहा था, बच्चा डरा ही, तो मत डरो भाई, उनके पास पावर है। तो आपसे ज्यादा पावर किसके पास होगी, इंसान से ज्यादा। जब हमारे अंदर स्वयं ईश्वर का निवास है, तो फिर और क्या है, फिर तो हम सब कुछ कर सकते हैं ना। हम पूजा पाठ करेंगे, मंदिर जाएंगे, हम पॉजिटिव रहेंगे, तो हमारे ऊपर कैसे कोई आत्मा जो है अटैक करके अपना घर बना देगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि भाई आत्मा आ गई, सिर्फ साइकिक अटैक्स मेरे ऊपर होते थे। जैसे मैं डिस्टर्ब हो गई, काम नहीं कर पा रही, परेशान हो रही, लेकिन ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता था। जब आप डेली पूजा कर रहे हैं, दिया जला रहे हैं, तो ये एनर्जीज आपके अंदर नहीं जा सकती। नहीं तो लोग परेशान हो जाते हैं, अंदर अटैक कर देती है। एक मैंने किस्सा सुना था, उनकी फैमिली में ना पिशाच का श्राप था किसी फीमेल का। अच्छा। कि उनकी फैमिली वालों ने अपनी ही किसी घर की फीमेल के साथ गलत व्यवहार कर दिया था। अब वो पिशाच बन गई थी कि मुझे बदला लेना है। तो वो क्या कर रही थी, उनकी फैमिली के लोगों को मार रही है। जैसे छोटे समय में उनकी डेथ हो गई, लेकिन वो भी चाहती है कि भाई उसकी, मैंने एक पॉडकास्ट में उसका जिक्र भी किया था, वो पहले हुआ था, कि भाई वो भी मुक्ति चाह रही। तो वो क्या कर रही है, उनकी जल्दी जल्दी उस फैमिली में डेथ करवा दे रही है। अब क्या है, एक को उसने क्या कर दिया था कि वो इतना पागल सी हो गई थी कि वो लेडी बड़ी एज की थी, 50-55 के, वो अपने कपड़े खोल के घर से भाग जाती थी। फिर वहाँ उनके, ये भी किसी के गांव की वहाँ की बात है, फिर एक लेडी ने कुछ किया, वो ठीक हो गई। फिर उसने कहा भैया पिशाच का है तुम्हारे ऊपर। फिर उनकी फैमिली में, फिर वो भाई मेरे फैमिली फ्रेंड है, उनकी फैमिली में किसी का प्रॉब्लम आई, फीलिंग भाई कोई हेल्थ इशूज थे, वो ठीक ही नहीं हो रहे, कैसे दवाई ले रहे, ठीक ही नहीं हो रहे। मैंने कहा ठीक है मैं हील कर देती हूँ। मैंने हील कर दी, और वो जो एनर्जी थी वो आपके पास फिर वो फीवर हो गया, रात को होने लगा। मुझे तो कुछ भी नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब वो मुझे इरिटेट कर रही, हल्का हल्का फीवर होने लगा। मैंने कहा क्या हो रहा है मुझे। फिर अगले दिन मैं उठी सुबह, तो मुझे लगा मेरे पास तो एनर्जी ही नहीं है। उठी ऐसे नहीं, हाथ भी नहीं उठ रहा, ऐसा लग रहा है एकदम कमजोरी, क्योंकि पिशाच क्या करते हैं, आपकी एनर्जीज को सोख लेते हैं। अच्छा। मैं कर ही नहीं पा रही। फिर शाम तक मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, मुझे तो समझ ही नहीं आई। फिर शाम तक मुझे थोड़ा सा लगा कि शायद मैंने इनकी हीलिंग की है। फिर मैंने कहा अब भी मैं इसको खत्म नहीं करती। वैसे मैं ची बॉल बना के उसको स्टॉप कर सकती थी। मैंने कहा मैं तो मरूंगी नहीं, लेकिन उन पे करूंगी तो उनको लेने आएंगे, क्योंकि वही उसका काम था। फिर मैंने कहा मैं रात कर देती। फिर मैं रात को सोई, तो हमारे भी अपने हैं भाई पूजा पाठ करते हैं, तो मैं रात को मैं ठीक हो गई थी। अगले दिन सुबह
फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा भैया वो जो पिचाश है उसकी पूजा वूजा करवाओ, वो सिर्फ यही कहने आई है कि मेरे लिए मुझे मुक्ति करो, मेरी पूजा वगैरह करवाओ। और भाई उसको तो मुक्ति चाहिए ना, उसने जो तंग कर रहा था वो भी तंग आ गई इतनी तक आके। तो ये एनर्जीज भाई मेरे से तो उसका कोई पर्पस नहीं था ना तंग करने का, चली गई वो, उसने मुझे तंग नहीं किया, सिर्फ मुझे यही कहने आई थी कि उनको कहो कि मेरी पूजा कराएं। मैंने उन्हें कहा है, उन्होंने अभी तक पूजा नहीं कराई है। अब इसमें कोई क्या कर सकता है बताओ? ठीक, अब ये कहाँ तक सच है कि जो पेट आपके पास होता है, जो डॉग आपके पास होता है, वो कहीं ना कहीं आपके घर की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो अपने ऊपर लेता है पहले। हमेशा ले लेता है, उससे एनर्जीज भी दिखती हैं। मैंने नोटिस किया है कि जैसे मेरा कमरा नॉर्थ ईस्ट में ही है, उसका साउथ वेस्ट वाला पोर्शन है ना, अक्सर वहाँ बैठ देख के ऐसी हैरानी से देखता है, भागता है। तो उसको कोई एनर्जीज अगर दिखती है ना इवनिंग के टाइम, कोई जैसे गुजर रही होती है एनर्जीज थोड़ी देर के लिए, तो भागता है, डांटता है। फिर मैं समझ जाती हूँ कि भैया इसको कोई एनर्जी दिखे, क्योंकि गुजरते हुए तो उसको दिख जाती है ना, हम देखते हैं हमें नहीं दिखती। क्योंकि मेरे को ऐसे रेयर ही दिखती है कोई एनर्जी, मैं तो कहती हूँ भगवान ना दिखे, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वो भागता है, वो गुस्सा करता है, उसको पेट को बिल्कुल दिखती है। मैम आपने इतनी सारी चीज़ें इसकी बता दी, जो आपने तंत्र, भूत प्रेत और पिशाच, इनसे बचा कैसे जाए? जिस किसी के साथ भी हो रखा हो वो किस किस तरीके से, जैसे आपने मंदिर जाने की एक रेमेडी तो बता दी, बट आपने और भी बहुत सारी चीज़ें की होंगी, तो एक विस्तार में बस वो चीज़ बता दो कि किस किस तरीके से ये चीज़ समझ आए और उससे इस तरीके से बचा जा सकता है। ये चीजें हैं, अगर कुछ भी ऐसा आपको दिख रहा है रास्ते में, तो आप पैर ना रखें। हाँ। चुन्नी वन्नी नींबू ये चीजें दिख रही, इससे तो एक आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है। इवनिंग के टाइम पे ये चीजें ज्यादा हिट करती है, तो आप ठीक अपने है। आप को जज कीजिए, कहीं आपको भाई अपने भगवान से आप दूर तो नहीं हो रही, नेगेटिविटीज या आप ज्यादा मीठा तो नहीं खा रहे, जो मैंने बोला। इन चीजों को आप जज करेंगे, अपने व्यवहार को देखो, आपको अचानक से गुस्सा तो नहीं आ रहा, अचानक से कोई और चीज खाने की इच्छा तो नहीं हो रही, फिर आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इफेक्ट आपके ऊपर नेगेटिविटीज कर रही है। नहीं, इन चीज़ों से बचाव तो देखिए उसी में ही होगा, या तो आप दुर्गा सप्तशती पढ़िए, या फिर आप हनुमान चालीसा, हनुमान जी का कुछ पढ़िए, लेकिन जोर से पढ़िए। जब हम बोलते हैं ना, तो हमारी जो वॉइस की वाइब्रेशन से हमारे आसपास पूरी फैल जाती है, हमारे ऑरे को स्ट्रॉन्ग करती है। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आप पाठ करें, आप जोर से बोल बोल के कीजिए। ठीक है। मेडिटेशन करिए, मंदिर रेगुलर जाइए। अगर आपको काम में मन नहीं लग रहा है, डिप्रेशन भी फील हो रही है, ये चीज़ें डिप्रेशन भी देती है, काम में मन नहीं लगता, हमारे घर वाले ही हमें अपने दुश्मन लगने लग जाते हैं, तो आप दिया जलाइए मंदिर में, ये चीज़ें करिए। जब तक आप खुद अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट करेंगे, कोई भी आप किसी से आप कुछ भी पूजा करा लीजिए, उसका पूरा फल आपको मिल ही नहीं पाएगा। और दूसरा रेकी हीलिंग आपको इन सारी चीज़ों को करने में हेल्प करेगी। आपको सीखनी है किसी को भी रेकी हीलिंग, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आप उसमें अपनी फिजिकल प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं, अपनी लाइफ को मैनेज कर सकते हैं। इन चीज़ों से आप बचाव कर सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें आपके ऊपर हुई हैं सब की सब हटें, इनका इफेक्ट ना ये भी कर सकते हैं। लेकिन तब आपका लेवल उतना होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। लेकिन हीलिंग में जितना आपका लेवल बढ़ता रहेगा, उतना आप जिस साइंटिस्ट है, जितना वो आगे ग्रोथ करता जाएगा, पढ़ता जाएगा, चीज़ें ढूंढता रहेगा, वैसे ही रेकी पे तो आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बस यही है कि आप अपने भगवान से दूर रहो, अपने मंदिर से दूर रहो, बस फिर चीज़ें आपकी बैलेंस रहेगी। अपने और को स्ट्रॉन्ग रखें, नींद, खाना पीना, तामसिक चीज़ें नहीं खाएं। मुझे बेस्ट चीज़ अभी रेकी हीलिंग के लिए कि आप उसमें ची बॉल बना के ऊपर छोड़ सकते हैं कि भाई आपको सुबह जल्दी उठना है, क्योंकि हम जैसे क्रिएटर्स के बीच में ना ये सारी चीज़ होती है, आज सुबह उठा जाएगा किसी दिन जल्दी, तो मेरे को ये चीज़ बहुत सही लगी अगर ऐसा है तो। हाँ, तो अगर आपको भी कुछ चीज़ इसके रिगार्ड में बात करनी है तो मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम थैंक यू सो मच, बहुत ही तरीके की इस बार ना मैम ने कहानी वानी लेकर आई है और तरीके से बताया आपने मैम, अच्छा लगा मेरे को ये सारी चीज़ जान के। और अगर आपके साथ भी कुछ इस तरीके की इंसिडेंट, इस तरीके का आपको लग रहा है कि भाई कुछ हुआ है, तो आप मैम से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। आप ये चीज़ देख के खुद भी मंदिर जाके भी खुद भी कुछ रेमेडीज़ जो मैम ने बताई है वो सारी चीज़ अप्लाई करके और आप इनसे बच सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा। इस पॉडकास्ट को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मेरे पॉडकास्ट देखते रहो। और कुछ चीज़ पूछनी हो तो मैम को कमेंट में पूछ सकते हो, मैं नीचे आईडी भी मेंशन कर दूँगा, वहाँ पे जाके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा। चलो गाइज़।